हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों की जैसे हम चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे थे, जिसमें से हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं और थर्ड चैप्टर के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ किए थे। उसी में से कुछ जो है 3-4-5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वर्ष के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम सेलेक्ट किए हैं। इन क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं और ये क्वेश्चन जैसे हम कर लेंगे तो हमारा चैप्टर 3 जो है जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सभी हमारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, फिर हम जो है अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो अगर कोई बच्चा हमारे चैनल में नया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कर लें, ताकि जो है हम जैसे यहाँ से कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास पहुँच सके। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बच्चों से थोड़ा सा क्या होती है, गड़बड़ियाँ हो जाती, इसलिए हम जो है इस टाइप के क्वेश्चनों को हम 3 क्वेश्चन रखे हुए हैं। तीनों क्वेश्चनों में प्रोसेस वही करना होता है जो हम एक में करेंगे। बस ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ें इनके लिए आवश्यक होती हैं, वो हम चीज़ों को हम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। जब भी कहीं क्वेश्चन में आ जाए 2 अंकों की, तो जहाँ भी अंकों से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो हमें तुरंत जो है वहाँ पे क्या करना है, इकाई का अंक और दहाई का अंक हमें मान लेना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो कह रहा है हमें संख्या बताना। कोई भी संख्या अगर होती है, जैसे 2 अंकों की है, तो मान लो हमने लिखा 42, तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 2 है, दहाई का अंक कितना है, 4 है ना। दहाई का अंक हमारा कितना है, 4 है। तो अगर हमें 2 अंकों की संख्या बनाना है तो इकाई और दहाई हमें चाहिए, तो यही चीज़ हम मान लेंगे। और जैसे इकाई और दहाई की वैल्यू आ जाएगी तो हम जो है वहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर कितना है, y है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले हमें इतना लिखने के बाद फिर बनी संख्या निकालना है। बनी संख्या का सूत्र होता है बनी संख्या इक्वल टू क्या होती है, इकाई का अंक प्लस 10 गुणे दहाई का अंक। इकाई का अंक प्लस 10 गुणे दहाई का अंक। इकाई का अंक प्लस 10 गुणे दहाई का अंक। ये कैसे है, जैसे हमें कोई भी संख्या बनाना, हम इस चीज़ को थोड़ा समझा दें कि सूत्र कैसे आप बना रहे हैं। जैसे मान लो वही हम एग्जाम्पल लें 42 है जैसे, तो हम कह दें अगर इकाई का ये संख्या हमें बनाना है, तो कोई अगर बता दे कि इकाई का अंक कितना है, 2 है, दहाई का अंक कितना है, 4 है। तो अगर हमें संख्या बताना है कि कौन सी संख्या बनेगी, तो इकाई में क्या करना होता है, 1 का गुणा। तो जैसे हमारे 2 है प्लस दहाई में कितने का गुणा, 10 का, तो 4 गुणे 10, तो 10 को 40, 40 2 42, यही हमारा बन जाएगा। तो ठीक, तो हमें जो है ये जो सूत्र हमारी बनी संख्या का है, तो हमें इससे समझना है कि दहाई में हमेशा 10 का गुणा किया जाता है, इकाई में 1 का, वही संख्या हमारी बन जाती है। तो इकाई का अंक प्लस 10 गुणे दहाई का अंक। चलिए, तो हम जो है यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। इकाई का अंक कितना हम माने हैं, x, तो इकाई का अंक x प्लस 10 और दहाई का अंक कितना, y। ये हमारी बन गई संख्या। अब पहली शर्त क्या बोला है, कह रहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 12 है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली शर्त क्या कह रहा, दोनों अंकों का योग कितना है, 12 है। तो इन दोनों अंकों का योग मतलब x प्लस का y इक्वल टू कितना, 12। ये हमारे इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर दूसरी शर्त में क्या बोला है, अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। जब भी बच्चों अंकों की उलटने की बात होती है तो 10 का गुणा इकाई के साथ अगर हम कर देते हैं तो ऑटोमेटिक संख्या क्या हो जाती है, बदल जाती है। आप कर सकते हैं घर में जो है, प्रयास करके देख सकते हैं कि सही है कि नहीं। इकाई के साथ अगर हम 10 का गुणा कर दें तो वही संख्या जो है हमारी बदल जाएगी। तो हम अंक पलटने पर, दूसरी शर्त में बोला नहीं, पहले लगा दो अंक पलटने पर प्राप्त संख्या
अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, हम बताएं कि अंक पलटने पर क्या होता है, इकाई के साथ 10 का गुणा कर दिया जाता है। तो इकाई के साथ 10 का गुणा कर दो तो 10x प्लस का y। अब दूसरी शर्त लगा दो। दूसरी शर्त में क्या बोला है, कह रहा है दूसरी शर्त में क्यों अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, मतलब दूसरी शर्त लिख दो, प्रश्नानुसार न लिख करके दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है, कर अंकों को जब पलट देते हैं, अंकों को स्थान परस्पर बदलने से, अंक स्थान बदले हैं तो 10x प्लस का y, अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। जो प्राप्त हुई संख्या है, अंकों का स्थान बदले, ठीक है ना, तो जो प्राप्त हुई संख्या है, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो दी गई संख्या क्या थी हमारी, x प्लस का 10y। तो अगर कह रहा अंकों का स्थान बदल दिए हैं तो प्राप्त हुई संख्या, ये प्राप्त हुई संख्या इससे कितनी कह रहा है, 18 अधिक है। दी गई संख्या से 18 अधिक है, इससे अधिक है। तो हमें बराबर करना होता है, तो इसी में हम क्या कर देंगे, अधिक कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। या फिर ऐसे समझो, जिसके पास लिखा हो दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो जिसके पास लिखा हो जो चीज़ उसी के पास कर दो। दी गई संख्या ये थी, उसी में 18 हम ऐड कर दिए। अधिक का मतलब क्या होता है, जोड़ देना। ठीक, तो आगे देखें, तो x y एक तरफ कर लो, चर एक साइड, तो 10x माइनस एक्स प्लस का y माइनस का 10y इक्वल टू कितना, 18। अब घटा दो तो 9x, अब फिर यहाँ पे माइनस के 9y इक्वल टू कितना, 18। 9 कामन हो रहा है तो 9 कामन कर लो, तो x माइनस का y इक्वल टू 18। 9 अपान में जाएगा तो कट जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 9 दूनी 18। तो ये हमारे इक्वेशन सेकंड हो गए। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम हल कर देंगे, x y की वैल्यू हमारी जो भी आ जाएगी हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, वही हमारी संख्या हो जाएगी। ठीक, तो x y इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हमने विधि समझा चुके हैं कि विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधियों को हम बहुत ही बेहद तरीके से सीख चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे गुणांक बराबर है। समीकरण 1 2 को क्या कर दो, सीधे से जोड़ सकते हो या घटा दो, ठीक है ना। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जैसे समीकरण 1 2 को हल करोगे तो यहाँ देख लो, समीकरण 1 कितना दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 12। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 2 है। तो हम बताए थे अगर यहाँ पे कोई कट रहा है तो विलोपन, ये हम विलोपन से कर रहे हैं। अगर कोई कट रहा है तो सीधे से यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जोड़ने पर। अगर ना कटता हो तो जैसे ये कट रहे हैं, नहीं घटाने पे लिखते तो ये कट जाता है, घटाने पर भी लिख दोगे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये जुड़ेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 12 2 14। तो x इज इक्वल टू 14, 2 बटे में जाएगा, 2 सत्ते 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 हमारी। x की वैल्यू आ गई हमारी 7। x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो 7 प्लस y इज इक्वल टू कितना है, 12। तो y बराबर 7 उधर जाएगा तो 12 माइनस का 7, y बराबर 12 में से 7 घटाओ कितना, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5। तो अब जो है हमारा यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है इसको देख लेंगे, इकाई का अंक कितना आया, 7। वैसे भी बनाना चाहे तो इकाई का अंक 7 है, दहाई का अंक कितना आया, 5। तो 57 बन जाएगी। लेकिन ऐसे अगर नहीं करना है तो बनी संख्या जो दी है वहीं पे रख दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अतः संख्या बराबर x प्लस 10y है। तो रख दीजिए, x की वैल्यू कितनी आई है, 7 प्लस 10, y की जगह y की वैल्यू रख दो कितना, 5। तो 7 प्लस 10 पना 50, 50 7 57। यही हमारा आंसर है। वैसे भी हम इकाई का अंक कितना, 7, दहाई का अंक कितना, 5, 57 वैसे भी बन जाता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो इसी से संबंधित है, ये चीज़ जो है पूरी यहाँ पे लिखना होगा। इस क्वेश्चन में भी हम बाकी आगे का जो है हम रफ कर दे रहे हैं। इस चीज़ को सही ढंग से नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप ये आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई डाउट है तो डाउट को हम क्लियर करेंगे। आप जो है कमेंट्स में पूछें, हम उस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली शर्त। ये चीज़ तो सेम लिखना है, अंक से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है तो ये चीज़ हमें जरूर लिखना है, ठीक है ना। इकाई अंक, दहाई अंक। अब यहाँ पे सीधे से लिखेंगे पहली शर्त। पहली शर्त पहली शर्त में क्या बोला है? कह रहे 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। अच्छा, एक चीज़ हम उसको भी मिटा देंगे यहाँ पे, उलटने पर वो भी लिखा रहता, कोई दिक्कत नहीं थी, तो लिख लेंगे फिर से। उलटने पर, अंक उलटने पर प्राप्त संख्या। हम अभी बच्चों बताए हैं कि अंक उलटने पर प्राप्त संख्या क्या होती है? इकाई के साथ 10 का गुणा कर देना होता है। अंक उलटने पर प्राप्त संख्या, अंक उलटने पर प्राप्त संख्या तो क्या बन जाएगी हमारी? इकाई के साथ 10 का गुणा कर 10x + y। अब पहली शर्त लगा देंगे। पहली शर्त क्या कह रही है बच्चों? पहली शर्त में कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या में उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। मतलब ये बनी संख्या और अंक उलटने पर प्राप्त हुई संख्या, इन दोनों को क्या कह रहा है? जोड़ दीजिए। तो हम जोड़ देंगे x + 10y + 10x + y इक्वल टू कितना बोला है? सॉरी, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा है 66 है। इन दोनों का योग कितना है? 66 है। तो हम 10 × 11x हो जाएगा, x जोड़ लिए, 10 × 11y हो जाएगा इक्वल टू कितना? 66। 11 कामन करेंगे तो x + का y इक्वल टू 66। अगर किसी बच्चे को ये है कि हम कामन ना करें तो भी आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। बस ये है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो, थोड़ा सा सरल हो जाता है कामन करने से। अगर कामन हो रहा तो 11 बटे में जाएगा तो x + का y बराबर 66 बटे में कितना? 11, 11 छक्का 66। तो x + y इक्वल टू कितना आ गया? 6। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। भैया अंकों का अंतर मतलब क्या होता है? घटाना। हम सपोज दैट हम ये माने हैं कि इकाई का अंक बड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देना x > y। तो जब भी अंतर करेंगे तो बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली को घटाएंगे। तो x - y अंतर बराबर कितना दिया है? उन दोनों का अंतर, इन दोनों अंकों का, अंक तो यही है ना, इन दोनों अंकों का अंतर बोल रहा है कितना है? 2 है, बराबर में 2। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। समीकरण 1, 2 को विलोपन से उसी तरह से हल कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर आई होप ये क्वेश्चन अब आगे आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। एक्स वाई के वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे इस वाले में, बनी संख्या में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इस चीज़ को आप लोगों को होमवर्क के लिए छोड़े दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है अपने से आगे हल कर लेना है, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट्स रहे ना बने तो हमसे जो है ज़रूर वो पूछ सकता है कमेंट्स में, हम उस चीज़ को फिर बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हम ये क्वेश्चन जानबूझ करके 3 लिए हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों में बच्चों को दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम जो है 3 क्वेश्चन लिए हैं। तीसरे क्वेश्चन में है 2 अंकों की, फिर वही अंकों से संबंधित है, तो ये चीज़ हम पूरी रफ कर देंगे यहाँ से, बाकी जो है लिखा रहने देंगे। ठीक, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है, ठीक है ना। तो पहली शर्त तो बोला है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग, इन दोनों का योग कितना बोल रहा है? 9 है। तो हम इन दोनों अंकों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। कितना कह रहा है? अंकों का योग 9 है। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखें, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। भाई कोई भी संख्या 2 अंकों की होती है तो उसमें 2 अंक होंगे, उनका योग कह रहा है 9 है। सॉरी,
एक चीज़ और बता दें बच्चों कि अगर किसी को ये है कि नहीं हम चेक करें कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो उन वैल्यूओं को रख देना चाहिए जो एक्स वाई की आ जाती हैं, वो सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो हमारा बराबर हो, मतलब कि बराबर अगर आ रहा है तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे 2 अंकों का योग कितना है 9, तो भैया इन दोनों को जोड़ दो, x प्लस का y इज इक्वल टू कितना 9, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर दूसरी शर्त में क्या बोला है, दूसरी शर्त में कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना। तो इस संख्या का भाई कौन सी संख्या, यही हमारी बनी संख्या, बनी संख्या का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 डाल लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है बनी संख्या का योग इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना कर दीजिए, x प्लस 10y, तो हम 9 गुना कर दें, ये 9 गुना हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने पर ये बना हुआ 10x प्लस का y। वैसे भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में क्या होता है, जहाँ कॉमा लगा होता है उसका जो है बराबर का सेंस होता है, तो ऐसे भी संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या का 9 गुना बराबर है किसके, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलट दो, उसकी कह रहा है 2 गुना है, तो हम 2 गुना कर दिए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये चीज़ बच्चों कभी नहीं गलत करना, जिसके पास जो चीज़ लिखी है, जैसे 2 गुना लिखा है किसके पास, पलटने वाले के पास, तो पलटने वाले में हमें करवा देना है 2 का गुना, ठीक है ना। ये 9 गुना किसके पास रखा हुआ है, इस संख्या का, मतलब जो हमें संख्या यहाँ पे बनी हुई है। अब क्या करते हैं, इस चीज़ को सिंप्लीफाई करें आगे, तो 9x प्लस 9 दहम 90y इज इक्वल टू 10 दूना 20x अब प्लस का कितना 2y। इतना ही ना, एक बार देख लेंगे अच्छे से। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ठीक। x y दोनों एक साइड कर लें, 9x माइनस का 20x प्लस का 90y माइनस का 2y इज इक्वल टू कितना 0। आगे देखें, इसको अगर हल करें तो 20 में से 9 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 11x, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। यहाँ कितना बचेगा 88y इज इक्वल टू कितना 0। दोनों से कुछ कॉमन हो रहा है, बिल्कुल 11 कॉमन है, तो 11 कॉमन कर लें, माइनस 11 निकाले ले रहे हैं बाहर, तो ये बन जाएगा माइनस x, वो सॉरी यहाँ पे x, अब माइनस 11 88 8y इज इक्वल टू कितना 0, ये भाग में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन सेकंड होगा। अब ये फिर हमारे उसी तरह के क्वेश्चन बन गए, मतलब 2 समीकरण बन गए, हम x y की वैल्यू निकाल लेंगे, x y की वैल्यू फिर यहीं पे हम पुटअप कर देंगे, तो ये फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाएगा, इस चीज़ को भी अपने से ही हमें करना है, ठीक है ना। होमवर्क ये आपके लिए है कि एक्स वाई की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुटअप कर देना है, ठीक है। अगर कोई डाउट्स है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें जो है कमेंट्स में बताएंगे, हम जो है अगले लेक्चर में इस चीज़ को बिल्कुल सॉल्व करवा देंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 कुर्सियों अगला क्वेश्चन है हमारा 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य। अब इस चीज़ को बिल्कुल हम रफ कर देंगे। 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य कितना है, 360 रुपये है। 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है। 1 कुर्सी तथा 1 मेज का मूल्य अलग अलग हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत ही क्वेश्चन इजी है और ऐसे क्वेश्चन बहुत आने की संभावनाएं रहती हैं, तो इस चीज़ को अच्छे से देख लेना है। जैसे हम ही मार्केट जा रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, उसी से संबंधित है। जैसे 4 कुर्सी हम खरीदे और 7 मेज खरीदे हैं, उनमें से कितने रुपए हम दिए हैं दुकान वाले को, 360 रुपये। कुछ ज़्यादा सस्ता ही था, है ना। 4 कुर्सी और 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये। यहाँ की बाज़ार हो सकता है सस्ती हो, पता नहीं कहाँ का है, नहीं तो चलते। 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य, तो हमें मान लेना है बच्चों, माना 1 कुर्सी का मूल्य कितना है, x रुपये है, और 1 मेज का मूल्य कितना, y रुपये। हम जितनी जो है चीज़ें लेंगे उसी से गुणा करा देते हैं। मान लो हम 1 बल्ला लिए 100 रुपये का, 2 बल्ले कितने के हो जाएंगे, 200 के, 2 का गुणा करा देंगे। तो वही चीज़ हम
एक चीज का जो है, एक यहाँ पे जैसे 4 कुर्सी हैं तो एक कुर्सी का मूल्य मान लेंगे x रुपए और एक मेज का मूल्य मान लेंगे y रुपए। फिर दोनों में क्या कर देंगे, इस एक में 4 का गुणा, एक में 7 का गुणा, दोनों का योग कितना 360 रुपये हम दिए। तो माना एक कुर्सी का मूल्य कितना है बच्चों, x रुपए है। और एक मेज का मूल्य कितना, एक मेज का मूल्य बराबर है y रुपए। अब पहली शर्त लगाएंगे, पहली शर्त जो कह रहा है बस उसी को हमें यहाँ पे लागू कर देना है। पहली शर्त, हाँ बच्चों लिखने को तुम प्रश्नानुसार भी लिख सकते हो, लेकिन हम जो है पहली शर्त, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक चीज़ कह रहा है तो मतलब पहला समीकरण बन जाएगा, इसके आगे यहाँ से यहाँ तक बोल रहा था दूसरा समीकरण बन जाएगा, इसलिए हम जो है पहली शर्त और दूसरी शर्त से कर दिया करते हैं। 4 कुर्सी, तो भैया 4 कुर्सी कितनी, एक कुर्सी का मूल्य x रुपये तो 4x हो जाएगा, प्लस एक मेज का मूल्य y रुपये है, कितने मेज ले रहा है 7 मेज, तो 7y बराबर कितने रुपए दे रहे हैं 360। यह हमारी इक्वेशन फर्स्ट। आगे जो है दूसरी शर्त में क्या बोलो, 6 कुर्सी, तो भैया 6x प्लस 10 मेज, तो 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना दिया है 520 रुपये। अब इन दोनों क्वेश्चनों को भैया हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई की हमारी वैल्यू आ जाएगी, वही तो हमें ज्ञात करना था, एक कुर्सी का मूल्य हो जाएगा, वही पूछा है, कह रहा है एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण एक में मैं विलोपन चिन्ह को हल कर रहा हूँ, समीकरण 1 में 6 का तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर, तो गुणा करा दीजिए, तो एक्स वाई की यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी, जैसे एक की वैल्यू आ जाएगी तो वहाँ रख देंगे तो दो एक्स वाई दोनों की वैल्यू हो जाएगी। 6 का गुणा कर 6 चौको 24x, 6 सते 42y इक्वल टू 6 शून्य 0 6 छंग 36, 36 18, 18 3 21, 2160। फिर यहाँ पे 24x 4 दहम 40 y इक्वल टू 4 शून्य 0 4 दूनी 8 4 पंचे 20। फिर क्या करना होता है, अगर यहाँ पे चिन्ह सेम है तो क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो घट नहीं रहे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या होता है, नीचे वाले के सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2y इक्वल टू, क्योंकि 42y में से 40y निकल जाएंगे तो 2y बचेंगे, मतलब कि 2y ही बचेगा। यहाँ से माइनस करें इसमें तो 0, 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे कितना 0 ही, तो हमारा 80, तो y इक्वल टू कितना 80 बटे कितना आ जाएगा 2, 2 4 को 8, तो y बराबर कितना 40। y की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान भी आ जाए, चाहे 1 में रखो या फिर 2 में रख दो, जिसमें भी रखना हो ये आपकी मर्जी। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो कितना है समीकरण 1 4x प्लस 7, y की जगह y की वैल्यू 40 इक्वल टू कितना 360। अब 4x इसका गुणा करा दो, 7 चौको 28, 280 इक्वल टू कितना 360, इसका पक्षांतर कर दीजिए तो 4x इक्वल टू 360 माइनस 280, तो 4x इक्वल टू यहाँ से माइनस करेंगे 10 0 ही, यहाँ पे 16 में से 8 गए 8, तो x इक्वल टू 80 बटे कितना, गुणे की संख्या भाग में जाएगी, 4 दूनी 8 20, x का मान कितना आ गया 20। बस यही हमें एक्स वाई हम माने थे, एक कुर्सी का मूल्य x रुपये माने थे, एक मेज का मूल्य y रुपये माने थे। तो अब रख देंगे, अतः यहाँ पे लिख देंगे आंसर जो भी हमारा आया है